साबुन के बाद पानी और उसके बाद जो नीचे से निकलेगा ना वही हीरा होता है भाईजान। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਏ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ है ਤੇ शेयर करना है ਤੇ कमेंट करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता है कि जब गाड़ी की हालत ये हो जाए ना तो समझ जाएं आपका मंथ एंड चल रहा है। कि गाड़ी की जो कंडीशन आपको नज़र आ रही है ना, पीछे मैं दिखाता हूँ, अगर ये कंडीशन हो जाए ना आपकी गाड़ी की तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका मंथ एंड चल रहा है, कि आपके पास पैसे नहीं हैं। तो मैं इंशाल्लाह इसको वॉश करवाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे वॉश जो है ना वो थोड़ी सी अलग स्टाइल से होती है पाकिस्तान की निस्बत, दूसरे ममालिक की निस्बत। यहाँ पे ऑटो वॉश भी हैं लेकिन उनके पैसे ज़्यादा हैं। जो घर आके वॉश करते हैं वो भी सिस्टम है अभी, उसके भी पैसे ज़्यादा हैं। जाके वॉश कराऊँ उसके पैसे थोड़े कम हैं। अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी की। पहले मैं आपको गाड़ी की शक्ल दिखाता हूँ, आप गाड़ी की शक्ल चेक करें। ये आप हालत देखें यार, कसम से दिल आवाज़ार हो रहा था। खड़ी थी गाड़ी काफ़ी दिनों से और इसको देख देख के ना दिल आवाज़ार हो रहा था, इतनी गंदी लग रही है। तो पहले इसको हम करेंगे वॉश, उसके बाद देखेंगे इसकी हालत क्या निकलती है नीचे से। कलर वही है कि उड़ गया पहले वाला। अंदर से माशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल साफ़ है क्योंकि अंदर से यूज़ बहुत कम होती है। बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अंदर से माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ नीट क्लीन है गाड़ी टोटल। बाहर से ज़रा बारिशें हुई हैं पिछले दिनों में। और आ जाओ जी, आ जाओ, आप आ जाओ, कोई टेंशन नहीं ब्रो, आप लंघ जाओ, साड़ी खैर है। तो पिछले दिनों में कुछ बारिशें वगैरह हुई हैं, डस्ट वगैरह उड़ी है काफ़ी, उसकी वजह से मिट्टी जो है ना वो जम गई हुई है गाड़ी पे। तो मैंने कहीं से सुना था कि जी गाड़ी के ऊपर जब ऐसे मिट्टी हो ना तो आपको कपड़ा नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कपड़ा वो है ना गाड़ी के ऊपर रेगमाल का काम करता है। तो इसलिए मैंने इसको टच भी नहीं किया बिल्कुल। अब इसको वॉश करवाते हैं जाके। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे आप ये चीज़ समझ लें कि आप लोग अकेले होते हैं, कहीं जाना नहीं होता, ना कोई शादी में ना किसी और फंक्शन पे, जो गाड़ी आप बड़ी लिशका के रखेंगे हैं, गंदी है, चलती है। क्योंकि गाड़ी होनी चाहिए यहाँ पे सऊदी अरब में वाहद ऐसा सिस्टम है कि आपके पास गाड़ी है ना तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। गाड़ी नहीं है ना तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, टैक्सी वगैरह लेनी पड़ती है, वैसे भी दोस्तों को कहना पड़ता है। गाड़ी है तो काम भी मिल जाता है, कोई ना कोई काम मिल जाता है। गाड़ी नहीं है तो काम नहीं मिलता। यहाँ पे अंधेरा काफ़ी हो गया और मेरा दिल अभी मैं कैमरा बंद करूँ क्योंकि रोशनी में जाके मेरा चेहरा भी नज़र आए और आप लोगों को भी देखने का मज़ा आए कि क्या हो रहा है बाहर। समझ गए आप। वो सामने जो है ना ये वाला, ये है जी गाड़ी वॉश वाला। सिग्नल खुलता है तो फिर मैं जाता हूँ उसके पास। आप शीशों के देख के शीशों को हिसाब लगा सकते हैं कि क्या हालत है गाड़ी की। बाहर से अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है। उसको बोलते हैं अच्छे से ज़रा वॉश करके। और ये नीचे होता है प्लास्टिक, इसको भी चेंज करेगा। और सिग्नल खुलने लगा, अभी मैं निकलने लगा जी। गाड़ी जो है वो अभी मेरा भाई अंदर से सामान सारा निकाल रहा है। ये बुंदू भाई बहुत अच्छा आदमी है, सही है। और अब ये जो है ना गाड़ी को ऐसे चमकाएगा जो मतलब आपने कभी भी नहीं देखा होगा कैसे चमकाता है। देखो पीछे से मैट निकाल रहा है, आगे से मैट निकाल रहा है सारे। और A to Z इसने जो है ना गाड़ी को अंदर से वाइकम करना है, वो उसके पेपर चेंज करने हैं, उसके ऊपर हवा मारनी है, अंदर से पूरी नीट क्लीन करनी है टोटल। बाहर से भी अच्छे से इन्होंने वॉश करना। ये पहले मारेगा हवा अंदर टोटल गाड़ी पे, ये आप चेक करें, टोटल अंदर से हवा मारेगा गाड़ी के साइडों पे। तो शीशों के ऊपर मिट्टी वगैरह होती है ना उसको नीट करेगा ये A to Z। सीटें वगैरह टोटल नीट करेगा अंदर से। बैक पे जो डस्ट वगैरह होती है उसको क्लियर करेगा सारा। नीचे से ये जो नीचे कारपेट होता है ना गाड़ी के, उसके ऊपर ये वाइकम मारेगा A to Z। ये देखें आगे से उसने टोटल सीटों को जो है डैशबोर्ड को स्टीयरिंग के अंदर से टोटल हवा मार के उसने क्लीन किया। अभी कर रहा है वो देखें जी, इतना बड़ा इनके पास वाइकम है। वाइकम की तार भी माशाल्लाह इन्होंने इतनी लंबी रखी हुई है कि जहाँ मर्ज़ी ले जाएं उसको। अब उसको आगे ला के और वो वाइकम करेगा आगे से पूरा। पीछे से उसने अच्छे से वॉश कर दिया, साफ़ कर दिया, पीछे से कपड़े के ऊपर से रख के नीट किया। अब उसको
वाइकम ऑन करके ये सारा वाइकम करेंगे। इस तरीके से ये सारी गाड़ी जो है ना वाइकम कर देगा। यानी अंदर एक डस्ट जो है ना, एक डस्ट भी यानी छोटे से छोटा ज़र्रा भी ना अंदर रहने नहीं देते ये। आप देखिए किस तरीके से वो वाइकम कर रहा है टोटल A to Z। अभी उसने जो है ना मैट के जो है ना वो पेपर चेंज कर दिए प्लास्टिक के। उससे ये होता है कि मैट सेफ़ रहता है, उसके ऊपर डस्ट जो है ना वो अंदर नहीं जाती, ऊपर रहती है, गंदे पाँव नहीं लगते, वो प्लास्टिक के ऊपर ही रहते हैं। ये इन्होंने अभी नया शुरू किया सिस्टम, पहले नहीं था इससे। पहले चंद जो है ना सर्विस स्टेशन वहाँ पे था, लेकिन अब हर जगह पे है। अब यही होता है, सही है। अभी ये वॉश शुरू करते हैं तो फिर आप देखिए। पहले उन्होंने टोटल अंदर से गाड़ी नीट कर दी है, बिल्कुल टोटल। उसके बाद में इन्होंने बाहर से वॉश करनी है A to Z, साबुन डाल के सरफ मार के। ये कह रहा व्लॉगर है ना। ये मेरा भाई देखो, इसको मालूम है कैसे अच्छे से वॉश करना है। ये बाकी है भाई अभी। ये देखो, ये इसको पानी से ही नीट कर देगा गाड़ी, अच्छे से पानी से नीट कर देगा टोटल। बाद में साबुन डालेगा, उसके बाद में ये वॉश करके धो के सुखा के बिल्कुल A to Z रेडी करके गाड़ी देंगे। मेरे ते नाना चिट्टा पाओ ना। ये पहले उसने टोटल गाड़ी को पानी मारा है, उसके बाद में अब ये देखें ये साबुन डाल रहे हैं। वो पाकिस्तान में बाल्टी में सरफ घोल के कपड़े के साथ मारते हैं, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ें डिफरेंट हैं। ये देखिए इस तरीके से जो है ना सारा गाड़ी को साबुन लग जाएगा और 2 आदमी इसको अच्छे से नीट करेंगे। देखें ऐसा लगता है स्नो पड़ी हुई है गाड़ी। अब इसको जो है ना अच्छे से साफ़ करेंगे। बाहर का माहौल आप चेक करें, बिल्कुल रोड भी साफ़ है, लेकिन कभी कभी बारिश हो के गाड़ियाँ गंदी हो जाती हैं, वो अलग बात। एक आदमी उधर चला गया, एक आदमी इधर आ गया, और दोनों ने मलमल कैसे धोना है। जैसे कोई जाए ना लड़की को छेड़े बाज़ार में, तो जैसे उसको धोते हैं ना बाज़ार वाले पकड़ के, ऐसे गाड़ी को धो रहे हैं। ये इनका एक दोस्त आया, उससे बातें कर रहे हैं साथ साथ। ये बांग्लादेश के जो आदमी है ना ज़्यादातर सर्विस स्टेशन पे काम करते हैं, इनको पसंद है सर्विस स्टेशन पे काम करना, पता नहीं क्यों। पाकिस्तानी बहुत कम नज़र आएंगे आपको, बहुत कम। इंडियन भी बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर बांग्लादेशी लोग जो है ना वो ये काम करते हैं। नहीं जी, साबुन के बाद उस भाई ने ना पानी मारा है इसको ऐसे कि जैसे कोई 2 महीने के बाद सर्दियों में बंदा नहाए ना गर्म पानी से, तो जो उसका रंगत बाहर आती है ना, ऐसे गाड़ी की रंगत बाहर आई है। वाह जी वाह। मैंने भाई को बोला है कि यार मेरी ना गाड़ी के शीशे जो है ना वो अच्छे से साफ़ करना, क्योंकि शीशों को देख के ही ड्राइव अच्छी होती है, गंदे होना फिर मज़ा नहीं आता। अब वो खुश्क कर रहा है गाड़ी को, अच्छे से क्लीन कर रहा है गाड़ी। ये ब्रो वही गाड़ी है जो मैंने पहले आपको दिखाई थी वीडियो स्टार्टिंग पे। अब देखें क्या मस्त उसने वॉश करके इसको रेडी कर दिया। अभी टायरों पे पॉलिश लगनी है, जैसे आप लोग बूटों पे पॉलिश नहीं लगाते अपने शूज़ पे, उसी तरीके से हमारी गाड़ी के टायरों को भी पॉलिश लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह से जी, जो गाड़ी वॉश होने के बाद गाड़ी के अंदर से खुशबू आती है ना, वो खुशबू जो है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जो गाड़ी वॉश होने के बाद गाड़ी के अंदर से खुशबू आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। गाड़ी नीट साफ लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह से सारा काम हो गया। वो भाई आया है, वो पॉलिश लगाएगा टायरों को। माशाल्लाह से मेरे ख्याल से गाड़ी कहीं से भी मुझे जो है ना ज़रा सी भी थोड़ी सी फील नहीं हो रही। और लेकिन आप कोशिश किया करें कि आप रात को गाड़ी वॉश ना करवाएं, दिन में गाड़ी वॉश करवाएं, क्योंकि ज़्यादा जो है छोटे छोटे पॉइंट जो है वो नज़र आ जाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।